आप सबों को लिविंग हैप्पीली में मैं नरेंद्र कुमार सहृदय स्वागत करता हूं। आज गार्डनिंग सीरीज में ही मित्रों हम देखने जा रहे हैं सेफलेरा या सेफलेरा प्लांट, जिसे कि अम्ब्रेला प्लांट के भी नाम से जाना जाता है। यह बड़ा ही पॉपुलर हाउस प्लांट है, जिसे हम घर में, ऑफिस में, अपने लिविंग रूम में, डाइनिंग रूम में, फैमिली रूम या बेडरूम तक भी रखा जा सकता है। इसे रखने के लिए बताऊं तो यह वेल लिट रूम में हमें रखना है, क्योंकि यह रात में हाउस प्लांट इस तरह का है जो कि इफिशियंटली हमारे इंडोर एयर के पोल्यूशन को फिल्टर करता है, पूरे रूम को स्वच्छ बना देता है। इसकी पत्तियां बिल्कुल हमारे विभाजित हाथ जैसी ही लगती हैं। आप इसे देख के ही कह सकते हैं बिल्कुल अम्ब्रेला जैसा यह दिखता है। इसके साथ ही यह बड़ा ही सहिष्णु, बड़ा ही टॉलरेंट है, किसी भी माहौल में इसे रखा जा सकता है। इसके मुख्यतः दो प्रकार हैं। मैं जो अभी दिखा रहा हूं ये वेरीगेटेड टाइप है। वेरीगेटेड में ये स्पॉट्स आ रहे हैं येलो और ग्रीन के। इसी का एक वर्जन होता है बिल्कुल ग्रीन वाला, हम अभी देख रहे हैं वेरीगेटेड वाला। आप इसकी पत्तियां देख रहे होंगे बिल्कुल अम्ब्रेला जैसा ही है, बड़े ही आसान है, बड़े ही आसानी तरीके से आप इसे उगा सकते हैं। इसे डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए। अगर डायरेक्ट सनलाइट में रख लिए तो इनकी पत्तियां सूखना शुरू हो जाएंगी। धूप में रखते ही इनकी सारी पत्तियां जलने लग जाती हैं। और अगर लो लाइट दे रहे हैं तो लो लाइट में भी इसकी ग्रोथ बड़े ही स्लो हो जाती है, यहां तक कि पत्तियां भी लो लाइट में गिरने शुरू हो जाती हैं। तो इन्हें इनडायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं या वेल वेंटिलेटेड, जहां खूब अच्छी तरह से लाइट आ रहा है वहां रख सकते हैं। ऐसा माना जाता है सेमी शेड में आप इसे रख सकते हैं। इसे हम बड़े बड़े पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं या जहां बड़ा शेड आ रहा है वहां रखा जाता है। अगर एक बहुत बड़ा ट्री का रूप ले रहा है तो इसके प्रूनिंग करते रहिए। प्रूनिंग करने से भी कोई नुकसान नहीं है। कुछ दिन के बाद ही इनके फिर से डालियां आ जाती हैं। हमें यह ध्यान देना है कि इन्हें डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए, पर ब्राइट लाइट जरूर चाहिए। इसे पानी भी बड़ा ही कम चाहिए। जब बिल्कुल सूखने लगे, एक वाटरिंग से दूसरे वाटरिंग के बीच थोड़ा सा सूखने का गैप होना चाहिए। इसके मिट्टियों को मॉइस्ट रखना है। कई बार हम ओवर वाटरिंग कर देते हैं जो कि इसके जड़ को सड़ा देता है और इसके साथ ही पत्तियां भी झड़ने लग जाती हैं पीली होके। सेफलेरा को मित्रों ज्यादा फर्टिलाइजर नहीं चाहिए। अगर साल में 2 से 3 बार आप काउडंग दे सकते हैं या कोई नेचुरल ही दे सकते हैं, कोई केमिकल फर्टिलाइजर इसे नहीं चाहिए। बड़ा ही इजी टू ग्रो है सेफलेरा। यह अक्सर इंडोर में ही रखा जाता है या आउटडोर भी रख सकते हैं जहां की सफिशिएंट शेड आती है। यह थ्रू आउट ईयर इसके ब्लूमिंग सीजन माना जाता है। सब दिन हरी हरी पत्तियां, चमकीले पत्तियां आते रहेंगी। इसके मैक्सिमम रिचेबल हाइट अक्सर 3 फीट तक माना जाता है और बड़ा ही इजी है इसे ग्रो करना और मेंटेनेंस तो बहुत ही कम है। यह नर्सरी से 50 रुपीज से लेकर 200 तक भी मिल जाता है। वेरीगेटेड वाले का रेट थोड़ा ज्यादा होता है। इसे आप चाहें तो कटिंग से भी लगा सकते हैं। अगर थोड़ी सी काबिलियत आप में है तो 15 दिन के अंदर ही यह कटिंग से भी लगाया जा सकता है। इसे शेड लविंग प्लांट भी कहते हैं मित्रों, क्योंकि यह डायरेक्ट सनलाइट देते ही यह बिल्कुल बेकार हो जाता है। अगर इसके लिए मिट्टी की बात की जाए मित्रों तो बाकी की तरह ही वेल लिट यानी कि पोरस, जिसमें वाटर ऑब्जर्व थोड़ी करने की शक्ति हो, इस तरह की मिट्टी हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें पानी रुकने का इंतजाम नहीं होना चाहिए। हम जो फ्लावर पॉट रखते हैं उसमें से पानी निकल जाना चाहिए। इसके जब हम मिट्टी बनाते हैं तो कंपोस्ट खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। चूंकि यह प्रेफरेबली इंडोर प्लांट ही माना जाता है या शेड में रखते हैं तो इसकी पानी की जरूरत स्वतः ही घट जाती है। इंडोर में रखने से भी ज्यादा पानी देने से जड़ की सूखने की, सड़ने की समस्या आ जाती है। तो इसी तरह से इसे बड़ा ही इजीली, बड़े ही कम परिश्रम के साथ इसे मेंटेन किया जा सकता है। वाटरिंग करने में एक चीज ध्यान देना है कि जब तक उसकी मिट्टी सूख न जाए, विशेषकर इंडोर के प्लांट में हमें ध्यान देना होता है कि जब तक उनके पुराने वाटरिंग बिल्कुल सूख न गए हों तब तक हमें दोबारा वाटरिंग नहीं करना है।
तो मित्रों आज हमने देखा सेफलेरा में, इस प्लांट के देख पा रहे हैं कई सारे पौधों को मैं दिखला रहा हूं, सब वेरीगेटेड। मैं अगले वीडियो में इसका ग्रीन वाला भी दिखलाऊंगा। तो इसमें सबसे पहले जो केयर की जरूरत है, इसमें लाइट का देखना है। यह मीडियम लाइट प्लांट है, इसका मतलब यह होता है कि इसे इनडायरेक्ट लाइट ही चाहिए। कई लोग इसे डायरेक्ट सनलाइट में दे देते हैं और फिर यह पौधा मरने लग जाता है। दूसरी चीज जरूरत होती है पानी की, तो इसे ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। जब तक कि इसकी मिट्टियाँ सूखने न लग जाए पिछले वाटरिंग के बाद, तब तक हम नहीं देते हैं। तीसरा है प्रूनिंग। अगर यह बहुत ज़्यादा ही ग्रोथ कर रहा तो इसका हम सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं, और प्रूनिंग करने में हमें डरने की जरूरत नहीं है, यह फिर से उतना ही रूप ले लेगा। और अंतिम पॉइंट है फर्टिलाइजर, जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा फर्टिलाइजर की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मल मैन्यूर काउडंग ही दिया जा सकता है इसके मिट्टी में। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सेफलेरा प्लांट बड़ा ही पॉपुलर है, और तभी इसे हम ड्वार्फ अम्ब्रेला ट्री भी कहते हैं, क्योंकि इसे खुले पंजे की तरह होता है, अम्ब्रेला की तरह ही लगता है, बड़ा प्यारा लगता है और एयर प्यूरिफायर का तो काम करता ही है। तो मुझे उम्मीद है मित्रों आपने अपनी जानकारी बढ़ाई होगी। आप मेरे साथ अंत तक बने रहे, इसके लिए नरेंद्र कुमार की ओर से सप्रेम धन्यवाद।